तो इसमें हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लो एनर्जी है, लेकिन इसी के एंटी बॉन्डिंग बनाए यानी कि इसी के अपोजिट बनाए तो सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। तो ये है इसके एंटी बॉन्डिंग, जिसमें क्या है, लेस स्टेबिलिटी है, हाई एनर्जी है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो अबाव पॉली और हुर्ट्ज़ रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। तो हम देखते हैं कि जो LCAO यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके थ्रू ये कॉम्बिनेशन कैसे रहता है। यहाँ पर और हर यानी कि ये एटम ए है और ये एटम बी है, इन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स को एक वेव माना गया है, यानी कि दिस इज़ द वेव ऑफ, दिस इज़ द ऑर्बिटल ऑफ एटम ए एंड दिस इज़ द ऑर्बिटल ऑफ एटम बी। तो जब ये वेव दोनों ही सेम फेज़ में है, साई ए और साई बी सेम फेज़ में है, तो ये ऐड हो जाएंगी और कंस्ट्रक्टिव टाइप की ये जो वेव है वो फॉर्म करेंगी। यानी कि ये कह रहा है कि ये जब ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से अगर ये वेव सेम फेज़ में नहीं है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ऊपर से है और इसका एम्पलीट्यूड लाइन से नीचे से है, तो ये डिस्ट्रक्टिव यानी कि साई ए माइनस साई बी, तो इस तरीके का नया ऑर्बिटल बनाएंगे। तो व्हेन द टू वेव्स आर इन द फेज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव फेज, सो दे आर कम एडिशन। तो यानी कि जो नई वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, साई ए प्लस साई बी पे। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव फेज में है तो साई, उसका भी एम्पलीट्यूड साई ए माइनस साई बी पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ LCAO, यानी कि LCAO के अकॉर्डिंग ये कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो बताया गया है। इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको वेव मान लिया गया है। जब सेम फेज़ में वेव है तो वो ऐड हो जाएगी, डिफरेंट फेज़ में वेव है तो वो माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें, तो किस तरीके से यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो ये मैं यहाँ पर 2p तक का बता दे रहा हूँ, 1s 2p और 2p तक का फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लगभग यानी कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो 1s से स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी एटम का जो ऑर्बिटल है वो 1s से ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल में लाई करता है। तो अगर हम बात करें जैसे N2 की, तो अगर N2 की बात करते हैं तो बात आई कि हमने 1s यहाँ भी लिखा है, 1s यहाँ भी लिखा है, तो N2 का मतलब दो एटम, तो यहाँ इस साइड एक एटम के कन्फिग्रेशन चलेगा, इस साइड दूसरे एटम का कन्फिग्रेशन चलेगा। तो N2 में 1s भी होता है, 2s भी होता है, 2p भी होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1s भी किया है, 2s भी किया है, 2p भी किया है। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, डाई एटॉमिक एटम फॉर्म करते हैं, और फिर वो उनमें उनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करते हैं। तो 1s 2s 2p में भी 2px 2py 2pz, ये एक फर्स्ट एन का है और ये इस साइड में दूसरे एन का है। 1s 2s 2ph 2py 2pz सेकेंड वाले एन का है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया। तो यहाँ पर अब इसके ही बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे भरेंगे कि सिग्मा 1s, अगर इसमें बात करें तो दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px पाई 2py। ये पाई 2px पाई 2py की सेम एनर्जी रहती है तो एक साथ, देन उसके बाद पाई 2pz, यानी कि सॉरी सिग्मा 2pz, इसकी एनर्जी इन दोनों से डिफरेंट है तो ये अलग रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको अलग बनाते हैं। तो ये इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। और फिर इसी के एंटी बॉन्डिंग अगर हम बनाएंगे तो एंटी बॉन्डिंग पाई 2px पाई और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2pz, ये दोनों सेम रहेंगे। देन सिग्मा स्टार 2pz ये अलग रहेगा। तो इस तरीके से ये p के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरीके से ये सिग्मा स्टार सिग्मा, ये जो है ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग। इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जाएंगे वो हम आगे फिल करके बताएंगे। लेकिन यहाँ से सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA, यानी कि NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर NB ज़्यादा है NB से तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और NB ज़्यादा है, और अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, तो NB ग्रेटर देन होना चाहिए NA से। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर अगर जिस भी मॉलिक्यूल का 3 आ जाता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर देन 2 से, और 2 वाला ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर देन 1 से। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना कम
बॉन्ड लेंथ हो जाएगी अगर हम बात करें। तो मैंने बताया कि नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर मतलब 3 इसका मतलब वो ट्रिपल बॉन्डेड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 इसका मतलब डबल बॉन्डेड है, और बॉन्ड ऑर्डर 1 इक्वल टू सिंगल बॉन्डेड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 3 है ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही छोटा क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो जाते हैं उतना ही छोटा साइज हो जाता है। देन डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इफ़ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड, तो वो कैसा नेचर का हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का रह जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि हम कैसे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग से। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग है N2 का, तो यहाँ पर हम N2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो फॉर्म बात करेंगे हम यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से N2 मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो हमको ये पता है कि एक नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 1s2 भी इसकी फिल रहती है, 2s2 भी फिल रहती है, और 2 अगर P में देखा जाए तो 2p3, यानी कि 2p3 का भी मतलब क्या हो गया, px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एक नाइट्रोजन का है। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर N2 की, तो यही कन्फिग्रेशन दूसरे वाले नाइट्रोजन का भी रहेगा, तो उसके भी P में भी 3 यानी कि हाफ फिल्ड रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब N2 जब जुड़ जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14। टोटल नंबर 14 हो जाएंगे। यही 14 इलेक्ट्रॉन्स हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में फिल करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पर 14 के हिसाब से फिल करेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर पहले हमने साइड में 1s 2s और 2p, यानी कि 1s में 2, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3, ये एक नाइट्रोजन के लिए फिल कर दिए। ऐसे ही 1s में 2, 2s में 2 और 2p ये दूसरे नाइट्रोजन के लिए फिल कर दिए। अब यहाँ पर जो बीच में इनके सबके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं, तो सबसे पहले बॉन्डिंग बनेगी 1s के लिए। तो सिग्मा 1s को हमने फिल कर दिया, इसका बॉन्डिंग 1s2, तो सिग्मा 1s2 हो गया यहाँ पर कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2। देन सिग्मा स्टार में भी हमने इसके एंटी बॉन्डिंग में भी 2 भर दिए, तो सिग्मा स्टार 1s2, ये स्टार हो गया। देन इसके बाद फिल करेंगे, यानी टोटल 14 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कंज्यूम कर दिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे 2s में, तो सिग्मा 2s2 यानी सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, तो यानी कि यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर दिए। तो हमने यहाँ पर 14 में से अगर देखा जाए, तो अगर हमने 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा 2s और सिग्मा 1s में कंज्यूम कर दिया इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 हम फिल कर देंगे कहाँ पर, इसके पी के। अगर हमने बात की तो एक ऑर्बिटल में 6 से ज़्यादा आ सकते हैं, यानी कि 6 तक आ सकते हैं। तो पाई 2px, पाई 2py, पाई 2pz, तो इन दोनों में 6 तक आ सकते हैं। तो हम पे 6 इलेक्ट्रॉन अब बचे हैं, तो हम दोनों पेयरिंग कर देंगे और इनको फिल कर देंगे। लेकिन अब अगर मान लीजिए 6 से ज़्यादा होते किसी में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है अभी नाइट्रोजन में, अगर 15 होते, 16 होते, 17 होते, तो वो चले जाते फिर कहाँ, इसके एंटी बॉन्डिंग में। यानी कि अगर 7 होते तो हम 6 यहाँ पर फिल करके फिर एक इधर फिल कर देते, तो ये हो जाता 7 बचे हुए हैं। और बढ़ते तो फिर पेयरिंग कर देते, वो एंटी बॉन्डिंग में भर जाते। तो इसका मतलब अगर हम देखें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, तो केवल इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ही सारे फिल हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग सारे खाली हैं। यानी कि पाई 2p स्टार एक्स खाली है, पाई स्टार 2p वाई खाली है, सिग्मा स्टार 2p जेड खाली है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है नाइट्रोजन की फिलिंग करते हैं। नाइट्रोजन भी नहीं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन का अगर केस लेंगे, तो ऑक्सीजन के केस में हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का केस जो है O2 है। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 2 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 16। तो यहाँ पर कितने थे, 14। तो इसका मतलब क्या हो गया, 14 तक तो ये फिल हो सकता है ना, 14 तक तो ये फिल हो सकता है। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसकी बात करें तो 16 है। तो फिर क्या 14, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में पाई 2p एक्स स्टार में हम यहाँ बोल सकते हैं, और पाई 2 में इस तरीके से हाफ हाफ फील्ड, यानी कि इसके एंटी बॉन्डिंग भी भर जाएंगे ऑक्सीजन के केस में, लेकिन वो अनपेयर्ड रहेंगे। इस तरीके से
फिर उसके बाद में 17 है तो इसको फिल कर दो, 18 है इसको फिल कर दो, फिर 19 वाला पाई टू पी एक्स में चला जाएगा, फिर 21। इस तरीके से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसके एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, F2 मॉलिक्यूल का, क्लोरीन मॉलिक्यूल का, Cl2 का, किसी भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। इस तरीके से हम फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द अबाउट द फिलिंग ऑफ electrons according to the molecular orbital theory. So thank you students.